हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स टू लेट टू से दैट बिकॉज जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली पूरे 1 साल पहले ही डाली थी और उसके बाद मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा। तो अपने बारे में बता दूं, मैं आपको पिछले 1 साल से मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा है, बट मैं ठीक हूँ। पिछले 2 साल में मैंने दो जॉब्स चेंज कर ली हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये थोड़ा नॉलेजेबल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं फ़ैशन टॉपिक को लाइक इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आप लोगों से, लाइक फ़ैशन डिज़ाइनिंग को, क्योंकि मैं खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और पिछले 2 साल में मैंने अपनी 2 जॉब्स चेंज करी हैं। मैं आगे इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी और ये वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल होने वाला है और ये खासकर उन लोगों के लिए होने वाला है जो बच्चे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जिनका 12th का रिज़ल्ट आया है, जो सोच रहे हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए, जो निफ्ट करना चाहते हैं या फ़ैशन भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं गारमेंट में हूँ और जो फ़ैशन है सिर्फ फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ भी हैं। तो करता है, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। आपको जैसे पता है मेरा नाम कमाक्षी है और जो मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो पूरा गवर्नमेंट जॉब्स वाला है। मेरे घर में कोई प्राइवेट जॉब्स में है ही नहीं, बहुत रेयरली लोग हैं। तो जब मैं स्कूल में थी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो मेरी एक चीज़ जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो था मेरा ड्राइंग, स्केचिंग। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वही करती थी। मेरा क्लास का होमवर्क पूरा होना हो, बट मेरा लाइक ड्राइंग का होमवर्क हमेशा पूरा होता था। मैं एक्स्ट्रा ही करके चलती थी, जो मैम नहीं भी बोल रही है मैं वो भी पहले कर लेती थी। मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था फ़ैशन का। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 मुझे स्कूल में ही पता चल गया था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो मेरे साथ जो बच्चे थे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कमाक्षी तू फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना, फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना। मुझे स्कूल में ये तो पता चल गया था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मतलब होता है फ़ैशन डिज़ाइन, लाइक कपड़े डिज़ाइन करना। और मैं उस टाइम भी अपने फ़ैशन को लेके इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ी थी। मैं ये सोचती थी कि मैं गूगल से नहीं देखूँगी, मेरे को कुछ नहीं करना। उस टाइम तो मुझे पिंटरेस्ट पता ही नहीं था और स्कूल में तो किसी को पता ही नहीं होता है। और मैंने जो अपनी स्कूलिंग करी थी, आजकल के बच्चों को तो फिर भी पता है कि पिंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। मैंने जो करा था, मैं उस टाइम होंगी 2010-9 इस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम तो ऑफ कोर्स हमें फ़ोन भी नहीं मिलता था। हाँ, आई नो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने पुराने ज़माने की, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम इतना फ़ोन वोन भी नहीं मिलता था। तो उस टाइम मैं अपने जो मोस्टली अपने ट्यूशन की कॉपीज़ में और अपने स्कूल की कॉपीज़ में मोस्टली मैं सोचती थी कि मैं ड्राइंग्स करूं और क्या बोलते हैं ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी। मुझे बहुत पसंद था। इवन जो मेरे समर वेकेशंस होते थे ना, उसमें भी मैं अपना हॉलीडे होमवर्क पहले ही पूरा कर लेती थी। और फिर मेरे को क्योंकि होता था मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं उस क्या होगा कि मैं ड्रेसेस डिज़ाइन कर पाऊँगी और स्केचिंग कर पाऊँगी। तो ये सब मेरा स्कूल से ही चलता रहा। मैं आपको बताऊँ, लाइक 10 से पहले जितना भी मेरा परफॉर्मेंस रहा है पढ़ाई में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। जो भी मेरी क्लासेस रही हैं 10 से पहले, बहुत ही एवरेज से भी लो स्टूडेंट थी मैं। लेकिन मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, स्केचिंग में। और ऐसा होता था कभी कभी कि मैं अपनी क्लास के बच्चों का काम कर रही हूँ ड्राइंग का। मुझे इतना पसंद था ड्राइंग करना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10th के बाद फिर मैंने आर्ट्स ले ली। आर्ट्स में मुझे मिला फ़ाइन आर्ट्स, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो फ़ाइन आर्ट्स वाली मैम थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैं मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते थे फ़ाइन आर्ट्स में, मेरे को सबसे ज़्यादा समझ भी वही आती थी। और जो बाकी भी सब्जेक्ट्स थे मेरे लाइक आर्ट्स के, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उन सब पे भी मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। मेरा जो 11th-12th था वो बहुत अच्छे ग्रेड से गया। और तब तक मेरे को टीचर्स ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया था कि मतलब अच्छे बच्चों में आपको पता ही है स्कूल का क्या होता है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वही टीचर्स के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे 11th और 12th में ज़ोनल भी करा था। लाइक ज़ोनल एक कंपटीशन होता है जिसमें दिल्ली के सारे स्कूल्स होंगे आर्ट्स के लिए। मैंने फ़ाइन आर्ट्स में करा था। ज़ोनल काफ़ी चीज़ों में होता है, जैसे स्पोर्ट्स में हो गया, साइंस में हो गया। मैंने आर्ट्स में करा था। मैं अपने स्कूल की साइड से ज़ोनल में बाहर भी गई थी, तो हमें सेकंड प्राइज़ मिला था उसके लिए। तो मैंने 2017 में अपनी 12th लाइक पास करी थी। लाइक उस टाइम मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए थे। तो निफ्ट का एग्ज़ाम कैसे होता है कि लाइक वो आपका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब आप 12th में हो तो उसी टाइम आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा 12th के, लाइक जब आपके बोर्ड्स होंगे उसके आसपास वो भी होगा और उसका भी रिज़ल्ट बोर्ड के आसपास आ जाता है। तो जो निफ्ट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है आपके एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते हैं, लाइक आपका फ़र्स्ट लॉट और सेकंड लॉट। जो मेरा फ़र्स्ट लॉट था उसमें क्या था
कि आपको ड्राइंग का पेपर होगा, लाइक उसमें वो ड्राइंग नहीं होगी, उसमें क्या होगा, आपको सिचुएशंस दी जाएंगे। जैसे मेरे को क्या दी थी उसमें, 3 ड्राइंग के पेपर में मेरे को 3 टॉपिक्स कवर करने थे। लाइक जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें मुझे ये करना था कि मुझे 2 ऑप्शन मिले थे कि आप कोई फेस्टिवल दिखाओ, बना के दिखाओ, या और एक सेकंड था कि आप कार में बैठे हो, आपको कार में बैठ के मार्केट का व्यू कैसा दिख रहा है। और आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ को, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं दूर का देखूँगी तो वो चीज़ मुझे छोटी दिखेगी, तो एक तरीके से उसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव। तो मुझे वो ड्रॉ करना था। तो मैंने इस वाले टॉपिक में तो करा था। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कार में बैठ के वो ड्रॉ करके दिखाऊं, पर मेरे से हुआ नहीं वो ड्रॉ। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करा जो था दशहरा मैंने बनाया था, उसमें फेस्टिवल, ठीक है। और जो मेरा सेकंड टॉपिक था उसमें ये बनाना था कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो आपको क्या फ़ील होता है, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक वे में। तो मैंने क्या करा था, एक लड़की बनाई थी और उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे और वो एकदम हवा में थी, और जो उसके बाल थे वो मैंने अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दिए थे कि, और फिर उसको जस्टिफाई भी करना था कि आपने ये लड़की जो बनाई है और जो आपने जो थीम लिया है ये क्या सोच के बनाई है। तो मैंने उसको इस तरीके से जस्टिफाई करा था कि ये जो लड़की है ये म्यूज़िक सुन रही है, और जब ये सुन रही है तो ये अपनी ही धुन में है, ये खो गई है, तो अपनी ही दुनिया में एक चली गई है। तो उसके सारे बाल रंग बिरंगे थे, आँखें बनती उसकी एकदम चिल टाइप, ठीक है। और जो मेरा थर्ड टॉपिक था बैलेंस एंड अनबैलेंस, आपको एक ही इमेज लेनी है और उसी इमेज को बैलेंस भी करके दिखाना है और अनबैलेंस भी करके दिखाना है। तो मैंने क्या करा था, बैलेंस में बना दिया, एक बच्चा है, सेम जगह से जा रहा है, सेम रोड से जा रहा है, लेकिन वो स्कूल का बैग लेके जा रहा है। और एक अनबैलेंस में बनाया वही पेंटिंग, वही बच्चा, बस बैग की जगह मैंने गार्बेज दिखा दिया और उसका सैड फेस था। तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन भी ड्रॉ करने होते थे। तो उसमें भी मैंने जस्टिफाई कर दिया कि ये मैंने बैलेंस और अनबैलेंस में क्या दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट पेपर था वो सुबह हुआ था, फिर थोड़ी देर का ब्रेक मिला, फिर शाम को हो गया था मेरा पेपर, मतलब 4-5 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, ठीक है। ये था मेरा निफ्ट का एग्ज़ाम। तो जो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया मेरा निफ्ट का एग्ज़ाम, तो वो उसका फॉर्म मैंने फ़िल कर दिया था नवंबर में, और उसका भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, फरवरी में हो गया था मेरा एग्ज़ाम। फिर मेरा मार्च में रिज़ल्ट आया था, और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो पास हो गई थी मैं उसमें, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं पास कैसे हुई हूँ। मुझे लग रहा शायद मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। तो मैंने जो मेरी ट्यूशन टीचर थी, जो बड़े लोग थे, उनको दिखाया कि मैं पास हो गई क्या। उन्होंने बोला हाँ तुम पास हो गई। मेरे को मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं सबको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने निफ्ट क्लियर कर लिया, निफ्ट क्लियर कर लिया। क्योंकि ऑफकोर्स जैसे बाकी जो फील्ड्स हैं उनके लिए नीट है, जी है, नाटा है, वैसे ही फ़ैशन के लिए निफ्ट है। तो मैंने वो क्लियर कर लिया, तो मुझे बहुत बड़ी बात लग रही थी। और ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगेगी, बच्चे इतने इतने साल मेहनत करते हैं, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्लियर कर लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ था, बहुत खुशी मिली थी। और उसके बाद क्या था, फिर एक और टेस्ट होता है, उसको बोला जाता है सिचुएशन टेस्ट। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने भी उस चीज़ को सीरियसली ले लिया, स्पेशली मेरी मम्मी ने। पापा ने नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को हमेशा से बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोचिंग्स ली सिचुएशन टेस्ट की। उसमें क्या होता है, सिचुएशन टेस्ट में आपको कुछ लाइक मटेरियल देंगे और एक सिचुएशन देंगे, उस मटेरियल से आपको वो सिचुएशन बनानी है। मान लो कि जैसे मुझे दिया किंडरगार्टन, मुझे किंडरगार्टन बनाना है, बट वो मुझे वो वाली चीज़ें नहीं देंगे जिससे बनता है किंडरगार्टन, लाइक जैसे कि फेविकॉल, कलर्स, ये सब चीज़ें नहीं देंगे। मुझे दी जाएंगी सारी डिज़ाइनर वाली चीज़ें, जैसे कि मुझे सुई धागा दिया जाएगा, मुझे पेपर्स दिए जाएंगे, मुझे बटन्स दिए जाएंगे, मुझे लाइक कार्डबोर्ड दिया जाएगा, कटर दी जाएगी, सीज़र दी जाएगी। मुझे उन सब से मिल के वो बनाना था, लाइक वो थीम के ऊपर जो भी था। तो ऐसे ही करके मेरा उसका 1-2 महीने, लाइक जब मेरा बोर्ड ख़त्म हो गया था तभी मैंने उसका कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 1-1.5 महीना उसका कोचिंग लिया, मेरा एग्ज़ाम हुआ, वो भी अच्छा गया। और उसके बाद फिर मेरे को फिर क्या हुआ था कि जून में उसका काउंसलिंग वाला रिज़ल्ट आ गया था कि अब आपको काउंसलिंग करनी है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। और मैं भी उस टाइम छोटी थी, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि रिज़ल्ट आता है तो देखना होता है। कि जब मैंने अपना सिचुएशन टेस्ट किया था उसके बाद, तो बहुत बाद में जाके जब मुझे लगा यार रिज़ल्ट आ नहीं रहा, तो मेरे को किसी ने बताया वो आ चुका है, बट मैं ही लेट थी। तो उसके बाद जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो मुझे दिल्ली के सारे बाहर के कॉलेजेस मिल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स फिर घर वालों ने जाने नहीं दिया मेरा निफ्ट क्लियर होने के बाद भी। मतलब दिल्ली के बाहर भी मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, लाइक जोधपुर वगैरह, जो बाहर है, जैसे कांगड़ा वगैरह, जोधपुर, ये मिल रहे थे। मगर घर वालों ने जाने नहीं दिया, और पापा ने वैसे भी एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पूरा फैमिली बैकग्राउंड वो गवर्नमेंट जॉब से है, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स वाला है। तो मेरे लिए बहुत हार्ड था इस चीज़ को मतलब मनवाना अपने घर वालों से। मैं शायद आप लोगों को जितना बता रही हूँ वो तो शायद 20% है सिर्फ मैं बता रही हूँ, बट जो उस टाइम जो सिचुएशंस थी, लाइक घर वाले मान ही नहीं रहे थे। मतलब
करनी है तो गवर्नमेंट जॉब। और मैं जब नहीं थी पढ़ाई में अच्छी, मुझे पता था मैं कर भी लूँगी तो टाइम वेस्ट ही होगा, मेरा भी होगा और घर वालों का भी होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, तो बेटर है मैं वही करूँ जो मुझे करना है। तो बहुत ही मुश्किल से फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया लाइक SOL, उसमें लाइक ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स नहीं होते जो ऑनलाइन होते हैं, उसमें बस एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो मैंने वहाँ से BA प्रोग्राम करा। और फिर उसके साथ ही साथ बट मैंने ना छोड़ा नहीं फ़ैशन। मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में थी, पापा नहीं थे। निफ्ट में तो एग्ज़ाम दे के उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वो ज्वाइन करा अपना डिग्री वाला, तो मेरे को घर पे तो रहना ही होता था, तो उसमें तो पढ़ना वढ़ना भी इतना नहीं होता, एग्ज़ाम्स तो हो ही जाते हैं, तो थोड़ा सा पहले पढ़ लो। तो मैंने वो मेरा 3 साल चला है। लाइक मैंने वो 2018 में ज्वाइन करा था वो जो SOL होता है। तो उसके बाद मेरे को घर पे रहना होता था, बट मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं करा, उसमें अपने स्किल्स को और अच्छा करा। जैसे मैंने स्केचिंग अच्छी करी, और जैसे डिज़ाइनर शोरूम्स होते थे मैं विज़िट करती थी, मतलब कुछ ना कुछ मैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करती ही रहती थी। और इतने ही करते करते में क्या हुआ कि फिर कोरोना आ गया, तो फिर मेरा ग्रेजुएशन भी कोरोना में ख़त्म हो गया था। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद फिर पापा ने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बताया कि मुझे फ़ैशन ही करना है। लेकिन इस बार जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी तो मैंने निफ्ट से नहीं करी, मैंने एक बहुत ही बेसिक कॉलेज से ही कर ली थी, जो मेरे घर के पास ही है, ड्यू का ही कॉलेज है, जानकी देवी, ठीक है, वहाँ से कर ली। बट मुझे खुद पे ट्रस्ट था कि मैं जाऊँगी तो बड़े डिज़ाइनर में ही जाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं कहीं से भी करूँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग, पर मैं जाऊँगी तो बड़े डिज़ाइनर में, क्योंकि जब से मैंने वो सपना देखना शुरू करा था स्कूल से ही, तो मैंने क्या करती थी स्कूल में ही, मैं स्क्रैप बुक्स बनाती थी। लाइक हमारे पास तो तब फ़ोन टैब्स कुछ भी नहीं था अपने एंटरटेनमेंट के लिए एज अ चाइल्ड। तो मैं स्क्रैप बुक्स बनाती थी, जो मेरे ड्रीम्स थे ना, लाइक जो हमारा घर पे न्यूज़पेपर आता था, मेरे दादा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें पेज 3 पे सेलिब्रिटीज़ की, डिज़ाइनर्स की फ़ोटोज़ आती थी, तो मैं उनको निकाल के काट के अपनी स्क्रैप बुक्स में रखती थी। ठीक है, अब तो मम्मी ने वो सब फेंक दिया है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा क्रेज़ था, मैंने सोच ही लिया था मेरे को वही बनना है, मेरा विजन क्लियर था बचपन से। मुझे कुछ और चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। अगर कोई मुझे कुछ बताता था ना कि तुम ये कर लो, नहीं मान रहे पापा, तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी का कुछ ऑप्शन और है ही नहीं, मैं यही करूँगी। मतलब मेरे लिए डिज़ाइनिंग और मेरा जो ड्रीम है जो मैं आज कर रही हूँ वो एक पैशन था, मैं उसको जीना चाहती थी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी उस चीज़ के लिए। तो फिर ऐसे करते करते मैंने एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था 2020 लाइक 2 में लिया था, आई थिंक 2022, यस, क्योंकि 24 में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था। ठीक है, 3 साल का कोर्स था मेरा। तो फिर मैंने एक नॉर्मल कॉलेज में लिया जिसका नाम है जानकी देवी, वो यहीं पे है करोल बाग में। मैंने वहाँ से फिर डिज़ाइनिंग करी और मुझे ट्रस्ट था अपने काम पे कि मैं काम अच्छा करूँगी तो ये मिल जाएंगी मुझे अच्छे डिज़ाइनर्स। तो ऐसा ही हुआ, मेरे कॉलेज के 3 साल अच्छा गए। और फिर जो मैंने लास्ट में पोर्टफोलियो बनाया, और इसमें क्या होता है फ़ैशन में कि आपको लिंक्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके ऐसे दोस्त और आपके ऐसे लिंक्स होने चाहिए जो बड़े डिज़ाइनर तक हो, सो दैट आप ईज़िली उन डिज़ाइनिंग हाउस में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। तो यही हुआ था 3rd ईयर में। फिर मैंने अपने कॉलेज के लाइक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, आप सब जानते होंगे, तरुण तिलियानी, उधर अपना 3rd ईयर में नहीं 2nd ईयर में मैं वहाँ पे गई थी अपनी समर इंटर्नशिप के लिए। 2 महीने की थी वो मेरी इंटर्नशिप। तो क्या हुआ था कि मैंने अपना वहाँ पे ज्वाइन करा, ऑल्दो मुझे वहाँ पे फ़ैशन डिज़ाइन लाइक फ़ैशन डिपार्टमेंट नहीं मिला था इंटर्नशिप के लिए, मुझे वहाँ आर्काइव डिपार्टमेंट मिला था इंटर्नशिप के लिए। बट मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2 महीने के लिए आर्काइव डिपार्टमेंट मिला है, जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगी एटलीस्ट मेरे लिंक तो बन जाएंगे यहाँ पे लोग मुझे जानने तो लग जाएंगे। जब मुझे वापस आना होगा अपने 3rd ईयर में, लास्ट ईयर में दोबारा इंटर्नशिप के लिए, मैं तब कर लूँगी डिज़ाइनर्स के अंडर इंटर्नशिप। अभी मैं आर्काइव डिपार्टमेंट में कर लेती हूँ। तो और वैसे भी अगर आप डिज़ाइनिंग हाउस में देखो ना, को जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, वो सारे डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड है। आप कहीं भी इंटर्नशिप करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर जगह आपको फ़ैशन की नॉलेज मिलेगी, हर जगह आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। तो वही सोच के मैंने करा। जैसे बहुत कम बच्चे ही ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो बाकी बच्चे थे दूसरे कॉलेजेस के जो आर्काइव में थे, मेरे साथ ही उस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रहे थे, वो भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग के थे, बट वो हमेशा ऐसे रैंट करते थे हमेशा कि यार ये क्यों मिल गया, हमें तो डिज़ाइनर के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, ये है वो है। बट मैं आपको एक बिटर ट्रुथ बताऊँ कि
कोई भी इंटर्नशिप वाला बच्चा किसी भी डिज़ाइनिंग हाउस में जाएगा, उसको डिज़ाइनिंग के लिए नहीं दिया जाएगा कुछ भी, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, कि हम डिज़ाइनिंग कर पाएँ जाते ही फर्स्ट इंटर्नशिप में। डिज़ाइनिंग वो कभी नहीं करते। और वहाँ पे जो इंटर्नशिप में भी जो काम होता है, वो बच्चों को ऐसा काम होता है कि लाइक डिज़ाइनर जो कलेक्शन बना रहे हैं या जो जिस गारमेंट पे वो काम कर रहा है, आपको उनकी हेल्प करनी है उसमें। लाइक मटेरियल कौन सा लगेगा, या फिर आपको स्वॉचेस बनवा लो थोड़े थोड़े, ये सब काम दिया जाता है। लाइक फैब्रिक कौन सा यूज़ करना है, जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग होगी, प्रॉपर थीम के ऊपर होगी, वो आपका जो सीनियर डिज़ाइनर है वही करेगा। एज अ इंटर्न हम लोगों को बस उनकी हेल्प करनी होती है, लाइक फैब्रिक लाने में और स्वॉचेस बनाने में, कलर्स चूज़ करने में, ऐसी ऐसी चीज़ों में। तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है कि आपने अभी तक जो अपने कॉलेज में सीखा है वो एक अलग नॉलेज है। अब जो आप डिज़ाइनिंग में आप आके सीखोगे वो एक टोटली अलग नॉलेज होगी। आप कभी भी जाओगे, अपने जो बच्चे फ़र्स्ट इंटर्नशिप करते हैं, जैसे मैंने भी करी थी, तो जो मैंने कॉलेज में सीखा था वो तो मुझे कहीं भी डिज़ाइनिंग हाउस में दिखे नहीं वो नॉलेज मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही प्रैक्टिकल नॉलेज है और कॉलेज में अलग है। तो आपको पता है जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स कॉलेज वाले इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करवाते। तो आपको एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं डिज़ाइनिंग में, तो आपको वो इंटर्नशिप पीरियड में ही आपको सीखने में मिलेंगे, या फिर आप जब जॉब करोगे तब। तो ऐसे ही करके फिर मैंने 23 में अपना 2 मंथ्स कंप्लीट करे तरुण तिलियानी में, आर्काइव डिपार्टमेंट में। और वहाँ की जो मेरे साथ जो मेरी सीनियर एचओडी थी, तो वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं अभी तक उनको याद करती हूँ, अभी तक मेरे कांटेक्ट में। वो बहुत अच्छी मैम थी, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा। मुझे आर्काइव के बारे में पता चला है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब आप इंटरव्यू के लिए आगे जाओगे, नॉट जस्ट डिज़ाइनिंग, अगर आपको उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो वो आपकी हेल्प करेगी। वो लोग ये सोचेंगे कि लाइक आप एक ट्रैप में नहीं हो कि आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग आती है, उसके अलावा भी अगर हम वो लोग आपको कुछ देना चाहेंगे तो आप कर सकते हो। तो ये एक गुड पार्ट है डिज़ाइनिंग का। और अगर इंटर्नशिप वाले बच्चों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी, अगर वो कोई भी देख रहा है, कि अगर आपको डिज़ाइनर में कोई से भी डिपार्टमेंट में मिल रहा है, प्रोडक्शन में, मर्चेंटाइजिंग में, पीआर में, तो आप करो। और बल्कि मैंने तो सब डिपार्टमेंट्स में करी है। फिर 23 वाली 2 मंथ की इंटर्नशिप मैंने अपने तरुण तिलियानी से कंप्लीट करी, आर्काइव वाली। देन 24 में जब मेरा कोर्स ख़त्म होने लगा, तो फिर मैंने फिर से अप्लाई करा था, लेकिन उस टाइम उनके पास वैकेंसी नहीं थी। तो मैंने सोचा है कि मैं चलो थोड़े टाइम के लिए एक्सपोर्ट हाउस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस में अलग तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, और जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनमें अलग तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। तो मैंने एक्सपोर्ट हाउस ज्वाइन करा, ओरिएंट। ठीक है, वो भी काफ़ी फ़ेमस है, सब लोग जानते ही हैं जो फ़ैशन से रिलेटेड है। और जो नहीं भी जानते तो वो सर्च करके देखना, ओरिएंट फ़ैशन, तो वो काफ़ी फ़ेमस है। वो एक्सपोर्ट में क्या होता है, अगर मैं एक्सपोर्ट का आपको बताऊं, तो एक्सपोर्ट में ये होता है कि जितने भी हमारे रिटेल शॉप्स हैं इंटरनेशनल, लाइक ज़ारा, H&M, जितने भी हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स, मैक्स हो गया, अमेरिकन ईगल हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनकी प्रोडक्शन होती है ये खुद नहीं बनाते, ये लोग बस सैम्पल बनाते हैं। उस सैम्पल के बाद ये एक्सपोर्ट हाउस में अपना बल्क बनाने के लिए दे देते हैं कि हमें इतनी टी शर्ट्स बना के दे दो, 500, 600, 1000, जिसका जितना क्वांटिटी जो ब्रांड मांगता है। तो ये एक्सपोर्ट हाउस उनकी क्वांटिटीज़ कंप्लीट करके देते हैं उन लोगों को, उनका फैब्रिक वगैरह सब कुछ। ब्रांड क्या करता है, वो इंटरनेशनल है और ओरिएंट क्राफ्ट इंडिया में है, तो वो अपनी एक पीडीएफ बना के भेज देता है, और उस पीडीएफ में पूरा ब्रीफिंग होती है, उनको क्या फैब्रिक चाहिए, क्या सिल्वर्स चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, वो सब कुछ बना के भेजेगा आपको। और आपको उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को फॉलो करते हुए ब्रांड को कुछ स्वॉचेस, कुछ सैम्पल बना के दिखाने हैं कि देखो हमने ये बनाया आपके पीडीएफ के अकॉर्डिंग, आपकी ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग। अगर वो पास कर देगा, फिर वो आपको बल्क ऑर्डर्स देगा कि 500, 600, 1000, तो ऐसे बना के आपको देने होते हैं। तो मैंने थोड़ा टाइम वहाँ पे करा, 1.5 महीना। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा, वो मेरा इतना हार्ड टाइम था, क्योंकि मेरे को हमेशा से डोमेस्टिक में जाना था। जितने भी हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं इंडिया के, वो डोमेस्टिक, क्योंकि मेरे को वही इंडियन एम्ब्रॉयडरीज, आर्ट वर्क, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत लाइक लिटरली बहुत पसंद है। लहंगा, चोली, सूट, सलवार, ये सब, तो मेरे को वही करना था मेरा। और मेरे को और अच्छे से पता चल गया, मेरा और अच्छे से विज़न क्लियर हो गया एक्सपोर्ट में वर्क करने के बाद। क्योंकि जब मैंने एक्सपोर्ट में नहीं वर्क करा था, जब मैं नहीं थी इंटर्नशिप पे, तो मुझे लगता था कि चलो एक्सपोर्ट कर लेंगे अगर डोमेस्टिक नहीं हुआ तो। बट जब मैंने एक्सपोर्ट करा तो मुझे पता चल गया वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए डोमेस्टिक ही है। तो मेरा और विज़न क्लियर हो गया। तो मैं इससे मतलब ये लेसन मिलता है कि मैं, जो भी बच्चे मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, कि आप एकदम से डिसाइड मत करो कि आपको क्या करना है, या किसी और को देख के डिसाइड मत करो कि आप वो करोगे जो वो कर रही है या कर रहा है। आप पहले खुद सारी फील्ड्स में जाओ, जितने भी हैं कैटेगरीज़,
उसमें जाओ, आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप वो चूज़ करो और उसी में आगे बढ़ो। देन फिर क्या हुआ, फिर मैंने ओरिएंट क्राफ्ट से मेरी 2 महीने की इंटर्नशिप थी, मैंने जैसे तैसे करके 1.5 महीना पूरा करा जब तक तरुण तिलियानी में वैकेंसी आ गई थी। फिर मैंने 1.5 महीने में वहाँ से छोड़ के फिर से तरुण ज्वाइन करा 24 में। फिर मैंने ज्वाइन करा, फिर मैंने कुट्योर डिपार्टमेंट में करा, और जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। मैंने तरुण में एटलीस्ट 5 मंथ्स इंटर्नशिप करी थी, तब जाके उन्होंने मुझे हायर करा था, क्योंकि तब तक वैकेंसीज नहीं थी 5 मंथ तक। तो मैंने इन 5 मंथ्स में कुट्योर में इंटर्नशिप करी है, उनके पीआर डिपार्टमेंट में करी है। मैंने खुद तरुण सर के साथ इंटर्नशिप भी करी है 1.5 महीना। मतलब जहाँ भी मैं इंटर्नशिप करती थी, एचआर को, मेरे सीनियर्स को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते थे। तो इसी के बेसिस पे फिर उन्होंने मुझे हायर करा था, क्योंकि मैं जिस भी डिपार्टमेंट में जा रही हूँ हर जगह मतलब अच्छा ही रिव्यू आ रहा है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें एचआर को भी इम्प्रेस करी, और बाकी मेरे साथ जो सीनियर्स थे उनको भी करी, तो मेरी हायरिंग हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने तरुण में जो मेरी जॉइनिंग हुई थी वो मर्चेंटाइजिंग में हुई थी। मर्चेंटाइजिंग क्या होता है, आपको क्लाइंट ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग गारमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, ये होता था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे 1.5 साल करा, वो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग पीरियड था, अच्छा पीरियड था। कभी कभी हैट्रिक भी था, कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर था, मुझे ऑलमोस्ट पर डे का 5 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि वो गुड़गांव में है, ठीक है। तो ये था 1 साल करते करते, फिर मतलब मैंने 24 में नहीं 25 में मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, मतलब पिछले साल ही छोड़ा, नवंबर में। 24 मेरा पूरा उधर गया है, फिर मैंने 25 में वहाँ से छोड़ दिया था नवंबर में, क्योंकि काफ़ी दूर हो रहा था और नहीं हो पा रहा था मेरे लिए इतना डिस्टेंस रोज़ रोज़ कवर करना। मतलब मेरी स्लीप साइकिल और फूड साइकिल सब ख़राब हो गई थी, इसलिए। फिर उसके बाद अब मैंने जो अपना न्यू ब्रांड ज्वाइन करा है वो है नोएडा, वो है राहुल मिश्रा। वहाँ पे भी मैं लाइक मर्चेंटाइजिंग में हूँ, क्लाइंट्स वगैरह ऑर्डर देखना, ठीक है, ये सब है मेरा वर्क। लेकिन आज मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुश हूँ। लाइक कभी कभी मुझे लगता है काफ़ी हैट्रिक भी हो जाता है, बट इट्स ओके। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो फ़ैशन फील्ड है, ये प्लीज़ कोई भी ऐसे ऑप्शन लेके ना चले, ठीक है, कि ये ऑप्शन की तरह कि चलो कुछ नहीं है तो फ़ैशन कर लो, क्योंकि ये फील्ड है ही नहीं ऑप्शन वाली। क्योंकि इस फील्ड में अगर आप जाएंगे, आपको कॉलेज में फ़र्स्ट डे से ही चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको ड्राइंग्स मिलेंगी, आपको आइडियाज़ खुद से निकाल के खुद अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको अपना वर्क जो शीट्स होती है, वर्क शीट्स होती हैं, हमारे यहाँ थ्योरी नहीं होती, थ्योरी बहुत रेयरली होती है, बहुत कम टॉपिक कवर होते हैं। हमारे यहाँ होता है मोस्टली क्रिएटिविटी। अगर आप उनमें नंबर नहीं ला पाएंगे तो आप अपने कॉलेज में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपका स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बहुत पैशन वाली चीज़ है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स होते थे, हम बच्चे रात भर बैठ के बनाते थे, और रात भर इसलिए बैठ के बना पाते थे क्योंकि हमें मन करता था, हमारा इंटरेस्ट है उसमें। अगर कोई मुझे ऐसी चीज़ दे दी जाए, जैसे मेरे पापा मुझे बोलते थे कि पढ़ाई कर लो, अगर मेरे से नहीं करी जाएगी रात भर पढ़ाई, लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि डिज़ाइनिंग करनी है, आर्ट वर्क करना है, तो मैं उसके लिए कर लूँगी, मैं उठ लूँगी। ऐसा होता था। मैं कॉलेज में कितने आर्ट्स वर्क होते थे, मैं बनाती थी 2-2 3-3 दिन तक, चाहे मुझे सोना ना पड़े, पर मैं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा होता था मेरा बेस्ट लगना चाहिए यार, मेरा दिमाग है, ऐसा लगना चाहिए कि मैंने बनाया है। और मैं यही सोच के अपने प्रोजेक्ट्स बनाती थी कि मैं गूगल या पिंटरेस्ट से ना देखूं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ना देखो, इंस्पिरेशंस लो, बट बिल्कुल ही कॉपी मत करो, उसमें अपने आइडियाज़ भी रखो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चे इसको ऑप्शन लेके ना चलिए, बहुत ही इंटरेस्ट एंड पैशन वाली चीज़ है, ठीक है, तो ही लेके चलिए जब आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, ये को जो कोर्स है वो एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि इसमें आपका इतना खर्चा होता है ना, इतना खर्चा होता है, इसमें शीट्स का आपका इतना खर्चा होता है, इसमें कलर्स का इतना खर्चा होता है, और जो भी आपका मटेरियल आएगा ना वो सब इतना एक्सपेंसिव होगा, आपको वो ईज़िली स्टोर्स पे तो मिलेगा ही नहीं, या तो आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, या तो आपको ऐसी शॉप्स पे लेना पड़ेगा जो बहुत ही लग्जरी आइटम्स बेचती हैं, लाइक आर्ट का, और लाइक जो आर्ट से रिलेटेड है, और जो आपको शीट्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। लाइक हमारी 250 रुपये की सिर्फ 5 शीट्स आती थी, इस तरीके का एक्सपेंसिव है ये। एंड इस कोर्स की जो फ़ीस है वो वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे फ़ैशन में निफ्ट की फ़ीस जो है वो 16 लाख है, और पर्ल अकेडमी की जो फ़ीस है वो 4 ईयर्स की लाइक 40 लैक्स है, ठीक है। और जिस कॉलेज से मैंने करा था वो गवर्नमेंट के अंदर आता, तो उसकी कम थी, लेकिन येस उसकी भी ठीक थी, लाइक पर ईयर की 1 लाख अराउंड थी। लेकिन उस फीस के अलावा जो हमारे जो खर्चे होते थे, और हमारे ईयरली फ़ैशन शोज़ होते हैं जो हमारा लाइक फ़ाइनल एग्ज़ाम की तरह मान लो, उस फ़ैशन शो में हमारा इतना खर्चा होता था, हमें
कपड़े लेने के लिए अच्छी मार्केट जाना पड़ता था, एम्ब्रॉयडरी करवानी पड़ती थी, हमें टेलर्स ढूंढने पड़ते थे अच्छे जो डिज़ाइनिंग जैसे कपड़े बना ले, क्योंकि जो हम डिज़ाइन करते हैं वो ऑफ कोर्स हमारे गली मोहल्ले वाले मम्मी वाली टेलर्स नहीं बना सकती। आपको उसके लिए अच्छे टेलर एंड प्रोफेशनल टेलर लेने पड़ेंगे और उनके जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। मैंने खुद अपने एक एक प्रोजेक्ट्स के लिए, एक एक गारमेंट के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भी पे करे हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। सो आई रिकमेंड कि ये स्टूडेंट्स को कि सब कुछ देख के चलो, देन उसके बाद ही करना। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा था तब तो क्लास में बहुत बच्चे थे, लेकिन धीरे 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 सब बच्चों ने छोड़ दिया, बहुत ही कम बच्चे रह गए एकदम एंड तक। तो कुछ का रीज़न था किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और कुछ बच्चों का रीज़न था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इतना शीट्स लाना रोज़ रोज़ का, इतना फैब्रिक लाना। और आपको जो फैब्रिक लाना है ये तो आपकी क्लासेस में चलता ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर फैशन शो की भी प्रिपरेशन करना, तो एक्सपेंसिव कोर्स है। तो मैं यही बोलूँगी सोच समझ के, अगर पैशनेट हो उसके बाद ही करो, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा वो लोन लेके भी करते हैं कोर्स। तो अगर आप पैशनेट हो, वो अमाउंट आप बाद में जाके कवर कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मत करो। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन के साथ फ़ैशन के रिगार्डिंग। तब तक के लिए बाय।